हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे ब्यूटीफुल और अंडररेटेड मोनूमेंट सफदरजंग टूम। तो चलिए आज मैं एक ऐसा मोनूमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा जो आपको बहुत पसंद आने वाला है, लेकिन ये बहुत अंडररेटेड है। तो चलिए। सफदरजंग टोम को 1754 में बनाया गया था। यह सफदरजंग जो मुग़ल एम्पायर के लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय के मुग़ल बादशाह अहमद शाह बहादुर के वज़ीर थे, उनकी याद में बना हुआ है। इस मोनूमेंट को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ट्रस्ट मी, वाइब्स बहुत अच्छी है यार यहाँ की। यहाँ पर एक अलग तरह का सुकून है। लोगों की कम टूरिस्ट अट्रैक्शन की वजह से यहाँ लोग बहुत कम आ पाते हैं, बल्कि ये हुमायूं टूम और कुतुब मीनार जैसी बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन के बिल्कुल नज़दीक ही है। यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। यहाँ का गार्डन बिल्कुल मुगल स्टाइल का है। 4 बाग पैटर्न, ग्रीनरी, सिमेट्री और ये मैसिव स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट फॉर रील्स, फोटोज़, सिनेमैटिक शॉट्स का है। अगर आप कपल और या सोलो ट्रैवल कर रहे हो, दोनों के लिए जगह बिल्कुल पीसफुल है। शांति और चिड़ियों की चिड़ियाहट, पक्षियों की चिड़चिड़ाहट पूरी जगह है। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्रेंस करते हो ना, एक अलग तरह का सुकून मिलता है। चिड़ियों की चहचहाट, बिल्कुल सुकून वाली जगह। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो हम एंट्री कर रहे हैं सीढ़ियों से। तो जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं ना, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए, तो यहाँ पे सारा जगह खुली है और यहाँ पे फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है। जिस कैमरे के एंगल से आप लोगे, ये एक कैमरा एंगल है, यहाँ पे सबसे फेवरेट फ़ोटो आती है लोगों की। और हुमायूं टॉम है ना, बिल्कुल मिलता जुलता है, इसके सिमिलर है, क्योंकि सेम यहाँ से ऐसे नीचे से फ़ोटो लेते हैं और ये ऊपर फ़ोटो लेते हैं। तो ये जो टूम बनवाया गया था, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये लास्ट मुग़ल ऑफ आर्किटेक्चर इसे ही कहते हैं। इसके आगे कोई मुग़ल आर्किटेक्चर ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये लास्ट 18th सेंचुरी में ये सफदरजंग टोम बनाया गया था, जो कि अहमद शाह बहादुर का वज़ीर था, मतलब प्राइम मिनिस्टर था, और उसकी यहाँ पर कब्र दफन है। तो आइए अंदर चलते हैं, पहले कब्र देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो वैसे यहाँ पे ना इस टाइप के 4 गेट हैं, 4 एंट्रेंस हैं, लेकिन सीढ़ियाँ एक ही जगह हैं। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो मेरे साथ ही मेरे दोस्त भी आए हुए हैं। और अगर मैं इसका 360 व्यू देखूँ तो यहाँ बहुत सुकून वाली जगह है, बहुत सुकून है इस जगह पे। मतलब यहाँ पे ना, अगर आप थोड़ा किसी के साथ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आते हो ना, तो ये बहुत ही रिलैक्स फील करोगे आप। मैं आपको एक शॉट दिखाता हूँ यहाँ से। ये अभी अंदर चलते हैं। ये मेरे सामने बिल्कुल गेट है, और सामने ही बिल्कुल जैसे आप एंट्रेंस करोगे ना, इस गेट में बिल्कुल एंट्रेंस करते के साथ ही ये आपको सामने कब्र दिखेगी, जो सफदरजंग, जिनका नाम था वज़ीर जो थे अहमद शाह बहादुर के, उनकी कब्र है। तो यार अंदर आते ही है ना, आपको एक अलग ही साइलेंस फील होगा। इको साउंड, हाई सीलिंग और ये डिटेल कार्विंग्स, हिस्ट्री को इतना क्लोज से फील करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। निकलते हैं तो सेम आर्किटेक्चर जैसे 4 बाग शैली में ये यहाँ पर गार्डन है,
जो हमने और भी मुग़ल आर्किटेक्चर में देखा होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट मुग़ल आर्किटेक्चर इसे बोला जाता है। और आप देखोगे ना, जैसे चारबाग शैली मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है। ये आपको सामने देख रहे हो, चारों तरफ बाग है, उस तरफ बाग है, इस तरफ बाग है, पीछे ऐसे बाग है, बीच में जाने का रास्ता होता है, ये जाने का रास्ता है, और बीच में फाउंटेन शो होते हैं। तो ये सब आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। और सेम चीज़ आपको ना, और जैसे मुग़ल आर्किटेक्चर है, रेड फोर्ट, हुमायूं टूम, या फिर कुछ भी अगर आप देखोगे मुग़ल आर्किटेक्चर का, ताजमहल सेम चारबाग शैली में बना हुआ है। इसको इसलिए कहा जाता है लास्ट मुग़ल ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि ये लेट 18th सेंचुरी में बना था। इसके बाद मतलब मुग़ल जो एम्पायर था वो ख़त्म ही हो गया था लगभग, उसके बाद कुछ बचा नहीं था वहाँ पर। मतलब बहादुर शाह जफ़र थे ये लास्ट सेकंड जो थे, बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद उन्हें रंगून जेल भेज दिया गया जब 1857 की क्रांति के बाद। और अभी हम घूमते हैं यहाँ पे, कोई शॉट्स लेंगे। रात को ना लाइट जलेंगी यहाँ पे, तो लाइट का अगर आपको व्यू दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में, अगर क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे लाइट जलने वाली है। जैसे ही लाइट जलेगी, अभी तो क्योंकि जो नेचुरल लाइट है वो कम होती जा रही है। और ये ना लाइट के बाद है ना बहुत सुंदर दिखता है ये किला, मतलब ये जो टूम है तो बहुत सुंदर दिखती है। और बहुत फ़ोटोज़ आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये आती है, आपको लाइट्स दिखेंगी। जैसे ही आप इस फ्लोर पे आते हैं ना, ऊपर बाहर से एंट्रेंस लेते हो, तो ये सामने आपको मिलेगा बादशाह महल। और ऐसे ही ना 3 महल और हैं, 4 महल हैं यहाँ पे साइड में। सबसे पहला ये बादशाह महल है आपका। ये तीनों महलों में से तो ये दूसरा महल है, जंगली महल ये वाला। अभी तो यहाँ रेनोवेट का काम चल रहा है इसके बगल में। पहले ये पूरा ही था, वहाँ तक जंगली महल है इसे कहते हैं। और आप देख ही सकते हो, पहले तो इसमें गर्मियों के टाइम फुहारा वुहारा चालू कर देते हैं वहाँ तक। और जो यहाँ से जब एंट्री लेते हो ना आप, यहाँ से भी फुहारे चालू होते हैं। गर्मियों में भी रेनोवेट है, भी थोड़ा बंद कर रखा है, पर गर्मियों में चालू हो जाए। तीसरा जो हमारा महल है वो है ये मोती महल। ये जब आप एंट्री लोगे, मेन गेट इधर की साइड है, मेन गेट से जब एंट्री लोगे तो राइट हैंड साइड पे ही आपको ये मिल जाएगा, मोती महल मिल जाएगा। और अभी है ना गार्ड साहब ने विसल बजा दिया कि वहाँ से ना, मतलब हम सबको, पब्लिक को बाहर कर दिया गया है। और यहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि ये लाइटिंग कैसी है, इसकी लाइटिंग जल के कैसे, मतलब पास जाके हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। शायद वायरिंग में कुछ मतलब लोग ये ना कर दें, कुछ दिक्कत ना दे दें उसमें, तो इस वजह से सबको है ना बाहर लाया जा रहा है। और अभी मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगा कि ये लाइटिंग से कैसे चलता है। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं इसको, इतनी दूर से हम इसको देख सकते हैं, ये कैसा व्यू आता है इसका लाइटिंग के साथ। तो अभी थोड़ी देर में लाइटिंग चलने वाली है, विसल तो बज चुकी है। तो ये जस्ट अभी लाइट इसकी ऑन हुई है, और ये लाइट के साथ कुछ ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे अंधेरा होगा तो और ये और खूबसूरत लगता रहेगा। अभी फ़िलहाल ही ऐसा लग रहा है। आज का सफदरजंग का ब्लॉग पीछे से देख सकते हैं आप, कैसा लग रहा है नाइट का व्यू। और ये थोड़ी देर में शायद हो सकता है लाइट और डिम हो, जो नेचुरल लाइट और डिम हो और अच्छा दिखे, लेकिन अभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। लास्ट व्यू ये है। और फिलहाल एंड करते हैं इस ब्लॉग। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, और देखते हैं आगे कल कौन से मोनूमेंट जाएंगे। वैसे कल मंडे है, तो कल तो मुश्किल सारे मोनूमेंट बंद होंगे, कोई और चीज़ को एक्सप्लोर करने में देखते हैं। और फिलहाल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं या लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और बाकी गुड बाय, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।